गलती गलती सुनो, गलती ये कर रहे हैं और कह रहे हैं मुद्दा उनके पास नहीं है। अरे मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार होने के बाद ये मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं जा रहा क्या? मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा तो है ही नहीं है। ये बताओ ये मुद्दा नहीं है तो क्या है? जिसने सजा करी सही, जिसने गलत काम करा उसको सजा मिली। अभी जो चीज हुई है वो एक सरकार के लिए एक अल्टीमेटम भी है अगले आने वाले 27 के चुनाव के। सरकार ने ये जो डिसीजन लिया वो डिसीजन अच्छा था या बुरा था? ये डिसीजन बिल्कुल अच्छा है, ये डिसीजन बिल्कुल ये फिर सरकार के पक्ष में डिसीजन जाएगा या सरकार के अगेंस्ट में जाएगा? सरकार के पक्ष में डिसीजन जाएगा। सरकार पिछले कितने वर्षों से आपकी है, सेंटर में स्टेट में भी, इसके बावजूद अगर अधिकारी गलत कर रहे हैं, इट मींस कि क्या आप लोग का संरक्षण है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है या जो जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए चुनाव उनका संरक्षण है किसका? देखिए, संरक्षण वाली तो किसी की कोई बात नहीं। अगर बिना संरक्षण के क्या अधिकारी गलत काम करेगा? संरक्षण अगर होता तो वो बचते ना अधिकारी, और ये उन्होंने दिखा भी दिया कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर घोटालों पर ही एक दिन आप डिबेट करा लें और घोटालों पर ही फोकस करें तो कई सारे घोटाले ऐसे खुल जाएंगे राज्य के अंदर। है कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, ये आपको भी बेहतर मालूम है। भाई जब खुला नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुनिए, चोर वो व्यक्ति होता है जो पकड़ा जाए, जो नहीं पकड़ा जाए चोर कहाँ होता है? सवाल यही है कि क्या ये जो काम था, ये जो करप्शन के काम थे, क्या वो पहले से चले आ रहे थे, लगातार चले आ रहे थे, या जब जब प्रशासक बैठता है तब ये गलतियां होती रहती हैं? क्या कहेंगे आप? जी, हम इस पे तो यही बोलना चाहते हैं कि जितना भी आप यहाँ पे अगर कोई काम देख रहे हैं तो काम बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है। उसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कोई धांधलेबाजी चल रही है और उसको रोकने के लिए सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन अभी जो चीज़ हुई है वो एक सरकार के लिए एक अल्टीमेटम भी है अगले आने वाले 27 के चुनाव के। सरकार के लिए अल्टीमेटम कैसे हो गया? वो है, बिल्कुल है, क्योंकि जनता देख पा रही है ना। तो जब लोग देख पा रहे हैं कि कहाँ से क्या फ्रॉड हो रहा है तो लोग। सरकार ने ये जो डिसीजन लिया वो डिसीजन अच्छा था या बुरा था? ये डिसीजन बिल्कुल अच्छा है, ये डिसीजन बिल्कुल ये फिर सरकार के पक्ष में डिसीजन जाएगा या सरकार के अगेंस्ट में जाएगा? सरकार के पक्ष में डिसीजन जाएगा, लेकिन आप इस बात को भी सुनिए कि जैसे नगर निगम तक सीमित रहा है ये डिसीजन। अभी आप हरिद्वार में देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिसीजन बाहर आने चाहिए। और मेरे हिसाब से आपके हिसाब से कहाँ के डिसीजन आ जाने चाहिए? जैसे कि एक अभी नोटिस निकला था कि जितने भी नए ठेके हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसमें कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। स्मैक को लेके कितनी बार ओपन फायरिंग लगातार चल रही है उत्तराखंड में, ऐसी कितनी न्यूज़ हैं। और जितने भी अगर हम अधिकारियों को लेकर के कहाँ समस्या, मैं वो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं इसी को बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम प्रशासन की बात कर रहे हैं तो पुलिस वाले खुद बाहर निकल के स्मैक बेच रहे हैं। पुलिस वालों को पकड़ा गया है, ये वीडियोस वायरल हुई हैं, लेकिन उस पे वहाँ पे तो अधिकारी आ रहे हैं ना। चाहे वो आप प्रशासन की, उसमें आप पुलिस की बात करें, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी की बात करें या कोई और अधिकारी हो, तो उससे हम बस यही बात कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी आवाज़ उठा रहा है, वो आगे तक रख रहा है। और अगर सरकार इसमें साथ देगी तो जितनी जनता भी है वो भी उससे जुड़ जाती है कि नहीं, सरकार एक अच्छा काम कर रही है। अगले चुनाव के लिए हमारा यही है कि अगला चुनाव जब तक आए तो जितने भी ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि सरकार का रेवेन्यू वापस उन्हें मिल सकता है, उनको साइड कर दिया जाए और इनको अपने ठिकाना लगाया जाए। जिन लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उनको भी निलंबित करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग अब इस तरीके से 27 में तो सरकार भाजपा की आने वाली नहीं है। नहीं, देखिए, जो डिसीजन हुआ है उसके सीधा धामी जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री, उनका सीधा निर्देश है और ये उन्होंने दिखा भी दिया कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। लेकिन बात यह है कि सरकार पिछले कितने वर्षों से आपकी है, सेंटर में स्टेट में भी, इसके बावजूद अगर अधिकारी गलत कर रहे हैं, इट मींस कि क्या आप लोग का संरक्षण है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है या जो जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए चुनाव उनका संरक्षण है किसका? देखिए, संरक्षण वाली तो किसी की कोई बात नहीं। अगर बिना संरक्षण के क्या अधिकारी गलत काम करेगा? संरक्षण अगर होता तो वो बचते ना अधिकारी। आप देखिए ना, सीधा क्या कभी उत्तराखंड में कभी ऐसा हुआ है कि आईएएस सस्पेंड हो रहे हैं? ये पहली बार एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिखाया अधिकारियों को कि अगर आप गलत करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। इससे 27 में बेनिफिट होगा या लॉस होने वाला? 100% ये साफ संदेश है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा। पक्का है मतलब? बिल्कुल जी। और ये आप जो कह रहे हैं, पार्षदों ने ही आपत्ति उठाई, इसमें बीजेपी पार्षदों ने ही आपत्ति उठाई, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई। बीजेपी पार्षदों ने क्यों आवाज उठाई, आप ये बताओ? हमें लगा ना, हमारा कार्यकाल नहीं था, हमें लगा, हमने जांच करी। इसलिए कि भाई आप लोग चूंकि बैठे नहीं थे, आप लोग, हाँ, हमें जानकारी नहीं थी, जानकारी भी तो हमने आवाज़ उठाई। जब आवाज़ उठाई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया और तत्काल कार्रवाई हुई।
जी। अरे भाई कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग विफल हो रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो। फेल ना होते तो आप लोग के दौर में, आप लोग के मौजूदा सरकार में ये सारी गलती अधिकारी करने की गलती ना करते, कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल क्या गलती आप लोग कर रहे हैं, मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं फिलहाल। कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे है, उसका कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए क्योंकि अरे गलती आप कर रहे हो और कमाल की बात, गलती सुनो, गलती ये कर रहे हो, कह रहे हैं मुद्दा उनके पास नहीं है। अरे मुद्दा है ना, मुद्दा कुछ नहीं है ना, गलती कहाँ कर रही है? मुद्दा नहीं दे रहे आप लोग, आप मुद्दा दे रहे ना। भ्रष्टाचार होने के बाद ये मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं जा रहा क्या? मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा तो है ही नहीं है। ये बताओ ये मुद्दा नहीं है तो क्या है? जिसने सजा करी सही, जिसने गलत काम करा उसको सजा मिली, तो बता पारदर्शिता नहीं है इसमें। और ये रही बात कांग्रेस ने कौन सा कार्यकाल खोला? जो भ्रष्टाचार था कांग्रेस के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसका खुलासा ही नहीं हुआ आज तक भी। बताओ आप। अरे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो तो नहीं खुला होगा। आपके सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है तो खुल रहा है। भ्रष्टाचार हुआ ना, कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, ये आपको भी बेहतर मालूम है। भाई जब खुला नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुनिए, चोर वो व्यक्ति होता है जो पकड़ा जाए, जो नहीं पकड़ा जाए चोर कहाँ होता है? नहीं, चोर पकड़ने वाला कौन है? हमारी सरकार। आपके सरकार में पकड़े जा रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये 5 उंगली मेरी है ना, मेरी बराबर नहीं है। अगर किसी उंगली ने गलती करी तो उसका नुकसान उसे झेल। उंगली काट देंगे आप लोग क्या? अगर ये जख्म हो गया, इसके अंदर फोड़ा हो गया तो काटना भी पड़ेगा। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है, कोई भी अधिकारी अगर इस तरीके की कोई भी हरकत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ साफ संदेश हमारी भारतीय। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया, इट मींस कांग्रेस सरकार ज्यादा अच्छी थी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, और सरकार को भी आप इसमें दोषी एकदम नहीं बोल सकते। हम हर लेवल पे, अगर जैसे कि हम लोग 73rd अमेंडमेंट और इन सब की बात करते हैं, जब आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत और आपने MLA और MP के चुनाव बनाए, तो वो उसी तरीके से उनके ऑडिट्स भी होने चाहिए। तो वो चाहे जो भी सरकार आए उसमें वो ऑडिट्स होने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। धामी सरकार ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अग्रिम कदम उठाया है। पहले जैसे कि UCC का कानून जिस प्रकार से आया, फिर नकल विरोधी कानून आया, और अब इतने बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई हुई है, न्यायसंगत कार्रवाई हुई है। पहले एक IAS ने इसकी जानकारी जुटाई है, और जानकारी जुटाने के बाद में जो तथ्य पाए गए हैं, वो साक्ष्य जो पाए गए हैं, वो निश्चित रूप से विरोधी हैं, और विरोधी हैं तो उस पर जो है शासन ने कार्रवाई करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर निर्देशन किया होगा, उस पर कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से देखिए, घोटाले बहुत सारे हैं हरिद्वार के अंदर। जिस प्रकार से, मैं तो मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद, कि लगातार गुप्ता जी का प्रयास रहता है कि छोटी बड़ी खबरों को जनता के सामने प्रकाशित करना, और निश्चित रूप से घोटाले बहुत सारे हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर घोटालों पर ही एक दिन आप डिबेट करा लें और घोटालों पर ही फोकस करें, तो कई सारे घोटाले ऐसे खुल जाएंगे राज्य के अंदर कि निश्चित रूप से कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो IAS या PCS या कोई भी वरीयतम अधिकारी है, निश्चित रूप से कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। और जिस सरकार में ऑडिट पार्शियलिटी के साथ नहीं होगा, इम्पार्शियल होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, उसी सरकार में दोषियों को सजा होगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। फिलहाल धामी जी ने जो ये कदम उठाया है, इसे लेकर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि धामी जी का जो ये कदम था वो धाकड़ वाला कदम था। लेकिन वास्तव में आपको क्या लगता है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। गलती किसकी है ये भी बताइए, और क्या अधिकारियों के हौसले अब तक बुलंद थे जो अब नहीं होंगे ये भी बताइए। और ऐसे खुल करके हम बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।